हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलेश कुशवाहा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अभी तक हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कम्प्लीटली पढ़ा। इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डिस्कस कर रहे थे, जिसपे हमने मेनली 3 इवेंट्स होते हैं यह पढ़ा। फर्स्ट है जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे हमने गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा। फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि मेनली मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़ होना ही फर्टिलाइजेशन था, जिसमें मेनली 2 टाइप्स के फर्टिलाइजेशन थे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जहाँ मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न एक्सटर्नल मीडियम में होता है, बॉडी के बाहर होता है, वहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़ बॉडी के अंदर हुआ करता है। अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम देखेंगे कि जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जाइगोट से किस प्रकार एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के बाद जो भी इवेंट्स होंगे उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द जाइगोट फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जाइगोट का या एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन सभी ऑल टाइप के ऑर्गेनिज्म में होना लगभग तय होता है, क्योंकि विदाउट जाइगोट के फॉर्मेशन हुए न्यू इंडिविजुअल बनना पॉसिबल नहीं होता। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म इन द एक्सटर्नल मीडियम, यूजुअली वाटर, whereas in those exhibiting internal fertilization zygote form inside the body of the organism। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का फॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा जैसे वाटर में, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये इनसाइड द बॉडी होगा। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज़ एंड द इन्वायरमेंट इज एक्सपोज टू। ठीक है, अब जाइगोट का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ये किस टाइप से उसका डेवलपमेंट होगा, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक है उसका लाइफ साइकिल, उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल कैसा है, और दूसरा क्या, इन्वायरमेंट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे यह डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि मेनली लाइफ साइकिल 2 टाइप्स के होते हैं, एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। In organisms belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall that resists desiccation and damage। जो फंगी एंड एल्गीज होते हैं उनका जो जाइगोट होता है वह जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद अपने चारों ओर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, जो उस जाइगोट को डेसिकेशन एंड डैमेज से प्रोटेक्शन करता है। इन अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। और ऐसा जो जाइगोट होता है वह क्या होता है कि बिफोर द पीरियड ऑफ जर्मिनेशन वो रेस्ट पीरियड में चला जाता है। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड बाय म्यूसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। अब देखिए कि जिन ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। उनमें क्या होता है, जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है उनमें जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जाइगोट में कौन सा डिवीज़न होता है, म्योसिस डिवीज़न होता है। ठीक है, और म्योसिस डिवीज़न के बाद एक हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और यह जो हैप्लॉइड स्पोर्स है एक टाइम पीरियड के बाद एक न्यू इंडिविजुअल या हैप्लॉइड इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल को पहले समझ लेते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमको और क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेनली लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसमें मेनली जो इंडिविजुअल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें जो इंडिविजुअल होंगे वो एन टाइप्स के होते हैं। जाइगोट तो हमेशा 2n ही होता है। ठीक है, डिप्लॉयड होता है। अब एक और चीज़ हमको क्लियर पता है कि जो गैमिट होगा वो हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड ही होता है। ठीक है, इन टाइप के हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में, या हम कह सकते हैं कि लोअर ऑर्गेनिज्म में
जो ऑर्गेनिज्म है उनमें गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे देखिए ऑर्गेनिज्म भी हैप्लॉइड है और गैमिट भी हॉप्लॉइड ही होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है, और माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ये अपना गैमिट बनाते हैं, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड है और गैमिट भी हैप्लॉइड है। तो माइटोसिस डिवीजन ही एक ऐसा डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है और गैमिट का फॉर्मेशन होता है। गैमिट फॉर्मेशन के पश्चात क्या होता है कि वो जो गैमिट है वो अपने अपोजिट गैमेट से मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और जाइगोट एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद जाइगोट और यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, हैप्लॉइड है, जबकि जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड। तो एक डिप्लॉयड जाइगोट से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हमको एक रिडक्शनल डिवीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में जाइगोट बनने के तुरंत बाद क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और जो ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड टाइप का ऑर्गेनिज्म बनता है। अब देखिए कि इस जो लाइफ साइकिल है इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर इस पार्ट को आप छोड़ दें तो बाकी जो इस लाइफ साइकिल का अधिकतर पार्ट है वो क्या है, हैप्लॉइड टाइप का है। इसलिए इस टाइप के लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। इस टाइप के लाइफ साइकिल में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और जाइगोट तो हमेशा डिप्लॉयड होता ही है। तो इसमें क्या है, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में गैमेट फॉर्मेशन के समय जो डिवीज़न हुआ करता है वो है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन होने से जो गैमेट होगा वो क्या है, एन टाइप का बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। और गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद ये अपोजिट गैमेट से फ्यूज़ होके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है, और जाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद देखिए यहाँ पे जाइगोट भी 2n है और हमारा जो इंडिविजुअल है वो भी क्या होता है, 2n ही होता है, ठीक है, या डिप्लॉयड टाइप का होता है, दोनों डिप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पे जो डिवीज़न होता है वो क्या है, माइटोसिस डिवीज़न होता है, और ये जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, पाया जाता है। जैसे हमारे केस में भी, ह्यूमंस के केस में भी मेनली डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। मतलब हमारे केस में जाइगोट बनने के बाद जो डिवीज़न होता है वो हमेशा माइटोसिस डिवीज़न होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स लाइफ एज अ सिंगल सेल जाइगोट, ठीक है। तो जो जाइगोट है एक वो क्या होता है, एक लिंक की तरह काम करता है किसी दो स्पीसीज़ या उस स्पीसीज़ की दो जनरेशन के बीच में, या बोल सकते हैं कि जाइगोट है ये इंश्योर करता है कि दो जो जनरेशन है उनके बीच में कनेक्शन है, ठीक है। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। अब देखिए क्या कि जितने भी टाइप के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स भी क्यों ना हो, इन सब में जो जाइगोट है या सिंगल सेल जाइगोट है, इसी के द्वारा ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक सिंगल सेल जाइगोट से ही एक पूरी न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आप सोचिए, आप अपने मन की आंखों को खोलिए और ये सोचने का प्रयास कीजिए कि एक जाइगोट, एक सिंगल सेल जाइगोट से किस तरह से पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल कैसे बनता होगा, ठीक है। तो इसको अब हम आगे देखते हैं कि एम्ब्रायोजेनेसिस में ये चीज़ अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से इस प्रोसेस में देखिए होता क्या है। एम्ब्रायोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। तो जाइगोट से एम्ब्रायो के बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रायो और जेनेसिस, मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस में ये चीज़ समझाई थी। जेनेसिस मतलब होता है किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, किसी चीज़ को बनाना, और एम्ब्रियो मतलब क्या, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना ही एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाएगा, ठीक है। जाइगोट का जो फॉर्मेशन हो गया उससे अब जो एम्ब्रियो बनता है, इस ही टर्म को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब देखिए जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया उनमें मेनली क्या होता है, उस जाइगोट का फॉर्मेशन होते ही जैसे हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बात किए कि यहाँ पे होता क्या है, जाइगोट बनने के बाद मेनली माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। और
बहुत तेज़ी से ये डिवीज़न स्टार्ट होते हैं और फिर माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा ही आगे चल के आप नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में इनको पढ़ेंगे कि सबसे पहले आगे चल के मॉरुला स्टेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर आगे ब्लास्टुला, फिर आगे चल के गैस्ट्रुला, इस टाइप से मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इनर सेल मास, आउटर सेल मास, ठीक है। उनमें आप देखेंगे कि मेनली इनर सेल मास किसको, आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी इस चैप्टर में तो नहीं है, क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, ये काफ़ी बेसिक चैप्टर है। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में इन चीज़ों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमको सिर्फ ये समझना है कि जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जाइगोट में लगातार सेल डिवीज़न होता है, जिससे डिफरेंट टाइप के स्टेजेस आते हैं, ठीक है। सेल है वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, इनलार्जमेंट होता है उनमें, और इसके पश्चात सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है। सेल के डिफ्रेंशिएशन को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए डिफरेंट टाइप, एक जो जाइगोट था, अब इस क्या है जाइगोट से डिफरेंट जाइगोट जो सिंगल सेल था, इससे और भी डिफरेंट टाइप के सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, जो नंबर में काफ़ी अधिक होंगे। अब इन जो डिफरेंट टाइप के जो सेल बने हैं, इन सभी सेल से ये क्या करेंगे, एक डिफरेंट टाइप के मतलब ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ये कैसे होता है, इसको भी आप समझिए कि एक जो सेल है उससे क्या होता है, टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर वो टिश्यू आगे चलकर क्या करते हैं, किसी एक ऑर्गन का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। जैसे वो लीवर हो सकता है, चाहे किडनी या अपना हार्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो सेल से टिश्यू और टिश्यू आपस मिल के ऑर्गन, और ऑर्गन जब कई सारे मिल जाते हैं तो एक वो ऑर्गेनिज्म को बना दिया करते हैं, ठीक है। तो ये जो भी प्रोसेस है वो आगे होती है, ठीक है, एम्ब्रायो के फॉर्मेशन के टाइम पे होती है, लेकिन स्टार्ट जो इसका है वो क्या है, जाइगोट से ही होता है, ठीक है। और ये आगे चल के फिर एक ऑर्गेनिज्म को बन जाती है, मतलब एक जो सिंगल जाइगोट है वही आगे चल के पूरे एक न्यू इंडिविजुअल को बनाता है। वाइल सेल डिविजन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। और होता क्या है जबकि कि जो एम्ब्रियो के अंदर जो सेल हैं वो क्या कहते हैं, नंबर में मतलब इंक्रीज होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक सेल से पहले 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, और जब वैसे 8 to 16 जो सेल स्टेज होता है उसको हम मॉडुला बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आगे स्टेजेस बढ़ते जाते हैं, मतलब उनका जो नंबर है वो बढ़ते जाता है या इंक्रीज होते जाता है। Cell differentiation help groups of cell to undergo certain modification to form specialized tissue and organs to form an organism, ठीक है। तो यही मैं चीज़ बता रहा था कि जो सेल हैं वो डिवाइड होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और आप एक मजाक टाइप पे समझ लीजिए कि जो सेल हैं वो क्या है, डिवाइड होके लार्ज होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं। अब उनको समझ में आता है कि अब वो बच्चे नहीं रह गए हैं, बल्कि अब वो क्या हो गए, बड़े हो गए हैं, अब उनको जिम्मेदारी संभालनी होगी। और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, जो डिफरेंट के सेल हैं वो आगे टिश्यू, और टिश्यू से फिर ऑर्गन, और पूरा इंडिविजुअल का एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि आप 11th क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपने जाहिर सी बात है कि आपने वहाँ इसके बारे में समझा होगा। अब देखिए कि जो एम्ब्रायोजेनेसिस है यह मेनली हम एनिमल्स में देखते हैं कि ये कुछ 2 टाइप से हमको मतलब कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है कि एनिमल्स में ओवीपेरस एंड विपेरस, बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी द फीमेल पेरेंट और इनसाइड। अब देखिए कि एनिमल्स में क्या किया गया है कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन है वो बॉडी के अंदर हो रहा है या बॉडी के बाहर हो रहा है, उसके आधार पर इनको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है ओवीपेरस एंड सेकेंड है विपेरस, ठीक है। वेदर दे ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज्ड एग्स और गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। मतलब वो फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग्स को ले करते हैं या फिर वो गिव वन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा एक डिफरेंस से समझने की, देखिए ओवीपेरस में मेनली क्या, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ओवीपेरस में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का, डेवलपमेंट जो जाइगोट का है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। जैसे आप बर्ड्स वगैरह में, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में देखते हैं जिनमें एग का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं को मेनली ओवीपेरस कहा जाता है। जबकि विवीपेरस में क्या कि जाइगोट का फॉर्मेशन इनसाइड ऑफ द बॉडी हुआ करता है, ठीक है। फीमेल ले एग्स, इसमें क्या होता है ओवीपेरस में फीमेल जो होती है वो एग ले करती है,
ठीक है, जबकि विविपेरस में गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब वो जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नए या यंग वन को ही, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड, एग इज़ जनरली लार्ज इन साइज, ठीक है, तो इनमें जो ओविपेरस में जो एग ले करते हैं, जो भी बर्ड्स वगैरह या एम्फीबियंस वगैरह, वो साइज़ में काफ़ी क्या हुआ करते हैं, बड़ा हुआ करते हैं। जबकि विविपेरस ऑर्गेनिज्म में फीमेल ही एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है, या उसी के गैमेट का ही बात कर रहा है, वो साइज़ में काफ़ी छोटी होती है, ठीक है। ऑल एग्जाम्पल अगर देखें हम ओविपेरस का, तो ऑल बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, और विविपेरस में मोस्ट ऑफ द मैमल्स, जैसे कि हम। इसके बाद हम देखते हैं एनिमल्स आर कैटेगराइज, ठीक है, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया है। हम आगे चलते हैं। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, द फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय द कैलकेरियस सेल आर लेट इन अ सेफ प्लेस इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब ओविपेरस में जिनमें एग दिया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसमें एग के चारों ओर एक कैलकेरियस सेल होता है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, ठीक है। अब देखिए एग के बनने के बाद क्या होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड है जिसमें उसका फर्दर उसका डेवलपमेंट वगैरह होता है, और उसके बाद क्या है, जो यंग वन होती है हैच करके बाहर आ जाती है उस एग से। ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस, अब हम समझते हैं विविपेरस में एनिमल मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस बीइंग द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म आफ्टर अटेनिंग a certain stage of growth the young ones is delivered out of the body of the female, ठीक है, जिसको हम डिलीवरी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म because of proper embryonic care and protection the chance of survival of young ones greater in viviparous organisms। अब देखिए क्या कि ओविपेरस में मेनली क्या होता है कि एग को बाहर निकाला जाता है बॉडी से, ठीक है, एग प्रोड्यूस करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। तो मेनली यहाँ पे क्या है कि जो एग प्रोड्यूस हुआ है वो कई टाइप से उसको डैमेज होने का वहाँ पे डर होता है, लेकिन जबकि विविपेरस में बॉडी के अंदर ही होता है, एक इन्वायरमेंट, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में होता है, इस कारण यहाँ पे क्या है कि ये काफ़ी सेफ होता है, इसलिए इनके सर्वाइव होने के चांसेस भी उतनी अधिक होती है। अब हम समझते हैं कि जाइगोट के बाद किस तरीके से फॉर्मेशन होता है एक नया प्लांट का, या बोल सकते हैं एक बेबी प्लांट का, किसमें, प्लांट्स में। इन flowering plant like the zygote is formed inside the ovule after fertilization the sepals, petals and stamens of the flower wither and fall off। देखिए क्या बोल रहा है कि जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द, अभी हमको पता है कि होता क्या है प्लांट्स में, जैसे ये एक पिस्टल या कार्पल को मैंने शो किया है, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरियन, ओव्यूल। तो इसमें क्या है, जब पोलन ग्रेन यहाँ पहुँचते हैं तो पोलन ग्रेन यहाँ पहुँचने के पश्चात क्या है, यहाँ से पोलन ट्यूब से होते हुए आते हैं किसमें, ओव्यूल में, और ओव्यूल के अंदर ही एग से मिलके इन यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इसमें ओव्यूल के अंदर ही मेनली फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए क्या बोल रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल, पिटल एंड स्टेमिन ये सब क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं और ये गिर जाते हैं। अभी आप सेपल, पिटल एंड स्टेमिन को अगर आप रिकॉल करें तो आपको पता है कि सेपल जो होता है वो मेनली क्या, यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ कैलिक्स होता है, ठीक है, सेपल जो होता है यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ कैलिक्स होगा, ठीक है। पेटल्स क्या होते हैं, तो ये यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है, करोला होता है, ठीक है, और स्टेमेंस क्या होते हैं, यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम। एंड अगर आप समझना चाहें या जानना चाहें तो कार्पल्स का भी आपको पता होगा कि यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम होते हैं, ठीक है। तो इनका कोई खास काम होता नहीं है, इसलिए सेपल, पेटल एंड स्टेमिन क्या हो जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं। द पिस्टल, बट देखिए द पिस्टल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट, लेकिन क्या है जो पिस्टल है वो क्या है, उस प्लांट से अभी भी अटैच्ड ही होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि सेपल, पेटल एंड स्टेमेन तो क्या हो गया, फॉल आउट हो गए, लेकिन वहाँ पे जो पिस्टल है वो भी अभी भी अटैच ही रहता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू द सीड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए कि देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में, एंड ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड, और जो ओव्यूल है आपका वो किस में चेंज हो जाता है, सीड में, ठीक है, एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ठीक है। मैंने क्या कहा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज होता है सीड में, ठीक है, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में, विच डेवलप्स अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, ठीक है। फ्रूट में डेवलप हो जाती है कौन, ओवरी, और जो
एक थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो एस है वो किसके लिए, सीड के लिए, और पी है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है आपके पेरिकार्प को। ठीक है, तो ये सीड वाला भाग हो गया, ये पेरिकार्प वाला, ये पी में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पेरिकार्प एंड सीड, सीड काफ़ी अंदर दिखाया हुआ है, पेरिकार्प बाहर। ठीक है, तो जो पेरिकार्प है वो कुछ और नहीं बल्कि फ्रूट ही होता है। ठीक, अब ये आगे चल के देखिए, अभी यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, लेकिन आप और पेरिकार्प का आगे चल के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है उसमें फ्रूट का जब टॉपिक आएगा तब आप वहाँ पे पढ़ेंगे कि पेरिकार्प को भी 3 भागों में क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा भी देख लेते हैं, बाकी डिटेल हम वहीं पर पढ़ेंगे। देखिए जैसे मैंगो फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट को हम कार्प भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंगो फ्रूट या मैंगो कार्प, इसमें देखिए मैंने बनाने का कोशिश किया है, बहुत सुंदर डायग्राम तो नहीं है, बट हमको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या है, मैंने बताया कि पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कौन कौन से, इपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प। तो देखिए इस मैंगो का जो ये फ्रूट है, इसमें जो ये बीच वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या है, सीड है। ठीक है, और जो अपर का पार्ट है, ये मैंगो का जो छिलका होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इपिकार्प बोलते हैं। ठीक है, और जो बीच का जो फ्लैसी वाला जो पार्ट होता है जिसको हम ईट करते हैं, ये क्या है, मीजोकार्प होता है। ठीक, और ये सीड के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोकार्प बोलते हैं। ठीक है, इसको डिटेल हम वहीं पढ़ेंगे। और एक चीज़ और है, जैसे फ्रूट में भी मेनली 2 टाइप्स के फ्रूट होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन हम एक ही साथ सब चीज़ों को तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्रू फ्रूट, अब फॉल्स फ्रूट के बारे में भी पढ़ेंगे, तो जो मैंगो होता है वो ट्रू फ्रूट में आता है। आगे चल के आप पढ़ेंगे क्यों होता है भाई ट्रू फ्रूट, तो ट्रू फ्रूट इसलिए होता है क्योंकि ये ओवरी से, अगर जो भी फ्रूट है अगर वो फ्रूट ओवरी से बना है तो उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ठीक है, और अगर कोई ऐसा फ्रूट है, जैसे आप एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं, एप्पल में जो आप भाग उसका खाते हैं जो फ्लैशी वाला, वो ओवरी से नहीं बनता बल्कि वो उसका थैलमस वाला पार्ट होता है। मतलब मैंने क्या कहा कि एक जो फ्लावर है उसका थैलमस वाला पार्ट वहाँ पे एप्पल का फ्रूट वाला या फ्लैशी वाला पार्ट बनाता है, तो वो फॉल्स फ्रूट में आता है। क्यों आया फॉल्स फ्रूट में, क्योंकि वो थैलमस से बना है। जबकि मैंगो क्या है, ये ट्रू फ्रूट में आता है, क्योंकि ये ओवरी से ही बना है। ठीक है, तो कई सारे टर्म हैं, अभी पेरिकार्प वगैरह के बारे में, पेरिस्पर्म के बारे में पढ़ना है, तो अभी हम बहुत सारी चीज़ वहीं पर डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। ठीक है, दैट प्रोटेक्ट इन फंक्शन। अब देखिए जिसमें फ्रूट है, कभी आपने सोचा है कि जो फ्रूट है उसका फंक्शन क्या होता है, या एक प्लांट के लिए क्या उसका बोलना चाहिए बेनिफिट वाला काम कौन सा होता है। ठीक है, तो क्या बेनिफिट है एक प्लांट को फ्रूट के थ्रू। ठीक है, तो 2 यहाँ पे मेनली हमको समझना होगा, या फ्रूट का 2 मेनली फंक्शन होता है। एक तो है कि ये जो फ्रूट होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए आपके सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पहला काम हो गया प्रोटेक्शन का सीड को, क्योंकि सीड के अंदर ही क्या है, अभी हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ओव्यूल के अंदर ही होता है, और ओव्यूल ही तो सीड में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ओव्यूल ही तो सीड में कन्वर्ट हुआ है, तो सीड के अंदर क्या है आपका, ठीक है, एम्ब्रियो है या बेबी प्लांट रहता है, तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, फ्रूट। और जो दूसरी बात यह है कि ये जो आपका फ्रूट है इसको हम क्या करते हैं, फ्रूट के देखते हैं मस्त पका, ठीक है, हमको येलो येलो फ्रूट दिखाई देता है। ठीक है, उसको हम तोड़ते हैं, खाते हैं और कहीं पे फेंक देते हैं, और क्या होता है वो वहाँ पे जिसको हम फेंक दिए, सीड वाला भाग आ गया, हार्ड वाला पार्ट, अब वो वहाँ से जर्मिनेट हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्पर्सल हो रहा है। ठीक है, तो 2 चीज़ों में इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, अब मेन फंक्शन है फ्रूट का वो है एक डिस्पर्सल का, और दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन का। ठीक है, आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ठीक है, तो डिस्पर्सल के बाद क्या होता है कि सीड जो जर्मिनेट होते हैं, कब जर्मिनेट होते हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब ये है कि एक सीड को जब प्रॉपर एयर मिले, प्रॉपर वाटर मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, तब वो क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर जाते हैं। तो हमने अभी तक जो ये बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो भी चीज़ें पढ़ी, ये काफ़ी बेसिक चीज़ें थी, और इनको समझना काफ़ी मुश्किल तो नहीं था। जो अदर जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं इनमें हमको बल्कि काफ़ी टफ चीज़ों को समझना होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये काफ़ी बेसिक चैप्टर था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। ठीक है, ओके, थैंक यू।